अरे बहू, तुम चाय लेकर आ रही है? छोटी बहू कहाँ है? माँ जी मैं क्या बोलूं? अगर मैं छोटी के बारे में कुछ बोलूंगी आपको बुरा ही लगेगा। बात क्या है बहू? माँ जी पहले चाय लीजिए। अरे बहू, जा कहाँ रही है? बैठ मेरे पास। अब बताओ तुम कहाँ गई है छोटी? माँ जी मैं तो सुबह में देखी थी देवर जी के साथ छोटी, पता नहीं बाहर ही गई है, शायद घूमने गई होगी, सुबह का वॉकिंग करने गई होगी। अभी घर का कोई काम हुआ नहीं है और महारानी निकल गई वॉकिंग के लिए। आ जाने दो उसे। छोटी को क्या बोलेंगे माँ जी? सब गलती आपके बेटे में है तो छोटी पर गुस्सा करने से क्या फायदा? देवर जी को पता है कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, तो पहले तो देवरानी जी को बोल देना चाहिए था ना कि उनके बच्चे के लिए नाश्ता बना दो, उसके बाद निकलना। तो कुछ बोलना नहीं है। अपनी बीबी को लिए बाइक पर लेकर के निकल गए, पता नहीं कहाँ गए हैं। मुझे तो लगा कि आपको बता कर गए होंगे। अब ज्यादा सोच क्या रहे हैं माँ जी? चाय पीजिए, जब आएंगे देवर जी तो पूछ लीजिएगा। माँ, जरा ये बता मुझे, तुम्हारी ही बीबी स्पेशल है कि सुबह सुबह बाइक पर जाती है वॉकिंग करने? अरे माँ ये क्या बोल रही है तुम? मैं तो तुम्हारी बहू को क्लिनिक लेकर के गया था। क्लिनिक? क्या हुआ था बहू को? अरे माँ बहू को कुछ नहीं हुआ है, तुम दादी बनने वाली हो। क्या? अरे हाँ माँ, वही के लिए तो तुम्हारी बहू को क्लिनिक लेकर के गया था। अच्छा ठीक है, कहीं ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। और छोटी बहू तुम जाओ जल्दी किचन में, बच्चे लोग को नाश्ता बना करके दो जल्दी। जी माँ जी। माँ, डॉक्टर ने बोली है ना कि इसकी केस थोड़ा अलग है ना, तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बीबी कोई स्पेशल माँ नहीं बनी है, हम लोग भी बने हैं तो हम लोग को पता है स्पेशल केस है इसका। जाओ ऑफिस के लिए तैयार हो। जी माँ। माँ जी देख रहे हैं ना माँ जी, अभी दूसरा महीना ही चल रहा है और ये महारानी का स्पेशल केस है। देखिएगा माँ जी, एक दिन देवर जी बोलेंगे कि बेड रेस्ट करवाइए इनको। आप जान ही रहे हैं कि बेड रेस्ट में क्या होता है माँ जी, ये सब आजकल के चोचले हैं। क्या हमने बच्चे नहीं पैदा किए हैं? अरे हाँ बहू, मुझे सब पता है, मैं इसे बेड रेस्ट करने दूंगी तो ना। जाओ बहू, बच्चे लोग को स्कूल के लिए तैयारी करो, छोटी गई है नाश्ता बनाने के लिए। जी माँ जी। चाय पी लिए हैं तो दीजिए अपना कप माँ जी, किचन में ले जाकर रख देती हूँ। अरे छोटी मैं क्या बोल रही थी ना? हाँ दीदी बोलिए ना। खाना बना ली क्या? हाँ दीदी खाना बना ली हूँ और किचन का भी सफाई कर दी हूँ, बस थोड़ी सी बर्तन है वही मैं साफ कर रही हूँ। अच्छा, लगभग काम लगता है कि खत्म ही कर दी है तुम किचन का ना? हाँ दीदी। तो ऐसा करो ना छोटी कि तुम्हारा किचन का काम हो ही गया है तो थोड़ा रूम में झाड़ू लगा लो ना। दीदी रूम में झाड़ू लगाने के लिए तो आप बोले थे ना कि मैं झाड़ू और पोछा दोनों कर लूंगी और किचन का जितना काम है सो तुम कर लेना। अरे हाँ छोटी मैं बोली थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मेरा काम लिखा हुआ है तो मैं ही करूंगी। देखना सुबह सुबह ना मैं बेड से उतरी ना तो वैसे ही मेरा पैर में चोट लग गया है, तो मेरे से ना उतना चला फिरा नहीं जा रहा है, तो आज वो काम तुम कर लो ना, मेरा जब पैर ठीक हो जाएगा ना तो मैं कर लूंगी। ठीक है दीदी मैं बाद में कर दूंगी। बाद में क्यों छोटी? मतलब कि तुम्हें करने का मन नहीं है? दीदी मैं कहाँ मना कर रही हूँ करने से, आप बताइए दीदी। दोपहर का 1 बज रहा है, सुबह का आप लोग नाश्ता भी कर लिए हैं, इस समय खाने के लिए वेट भी कर रहे होंगे कि खाना बन गया होगा तो हम लोग खाएंगे। और मेरा दीदी मैं सुबह से अभी तक ब्रश तक नहीं की हूँ, अभी बाथरूम में जाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। सब सुन रही हूँ मैं बहू। घर में कितने लोग हैं काम करने के लिए? तुम दोनों बहुएं ही ना हो? जिसमें से बड़ी बहू को पैर में चोट लग गई है, तुम्हें बोल दी कि घर का साफ सफाई कर लो, तुम्हें क्यों इतना दिक्कत हो रही है बहू? दोपहर का 1 ही बजा है ना? जो तुम बोल रही है कि सुबह से मैं कुछ खाना नहीं खाई हूँ, सुबह सुबह 1 कप चाय कौन पिया? 1 कप चाय पी ना तुम। माँ जी क्या? मुझे खाना खाकर दवा भी खानी होती है माँ जी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे पहले नहाकर खा लेने दीजिए, उसके बाद बाकी का सारा काम कर दूंगी। ये तुम्हारे चोचले हैं ना बहू कि एक बच्चा होने वाला है तो तुम्हारा दवा आ गया है, दवा पर तुम बच्चा पैदा करेगी। एक हमारा जमाना था कि दवा का कुछ जानती नहीं थी, ये आजकल के इतने चोचले हो गए हैं ना कि जितने डॉक्टर के पास जाओ उतने दवा डॉक्टर दे देते हैं। सुबह में ये खाना, दोपहर में ये खाना, शाम को ये खाना, रात को ये खाना। जितना दवा खाएगी ना उतना ही तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए नुकसान ही नुकसान होगा। जाओ जाकर बड़ी बहू का रूम साफ कर दो, उसके बाद नहा करके खा लेना। छोटी ये किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, वो कौन धोएगा? पहले बर्तन धो ले, उसके बाद रूम की सफाई कर लेना। अब पैर में दर्द हो रही है बहू,
कि अभी भी दर्द है? नहीं नहीं माँ जी, उतना तो दर्द नहीं है, लेकिन है। अच्छा, चोट लगी है बहू तो धीरे धीरे ही खत्म होगी। कितना भी दवा खा लो लेकिन समय पर ही खत्म होती है। हाँ माँ जी। बहू शाम हो गई है, 6 बज रही है, अभी तक चाय नहीं बनाई है छोटी बहू ने। पता नहीं माँ जी, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ। दिन भर तो माँ जी कमरे में ही लेटी हुई रहती है, पता नहीं इसको कितना बीमारी हो गया है। दिन रात सोई रहेगी अपने कमरे में तो बच्चा भी सोचिए कि लोथी होगा। वही ना बहू, मैं बोल बोल कर इसे थक गई हूँ कि थोड़ा सा जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर घूमा टहला करो, थोड़ा बात किया करो, तो नहीं, काम करती है, जाकर अपने कमरे में दिन भर सोई हुई रहती है। अब वो सोई हुई है तो क्या हम लोग चाय नहीं पियेंगे? जा बहू, तू ही चाय बनाकर लेकर आ। माँ जी मैं तो चाय बनाकर ले आती, लेकिन सोचिए ना छोटी पर, अगर छोटी ऐसी दिन रात सोई हुई रहेगी तो उसके बच्चे पर गलत असर पड़ेंगे ना माँ जी। मैं तो बोलूंगी माँ जी, जाइए छोटी को ही बोलिए चाय बनाने के लिए। अगर मैं कर करके दे दूंगी ना तो उसे ये आदत लग जाएगी माँ जी, फिर वो अपना दिमाग में बैठा लेगी कि शाम का चाय दीदी बनाते हैं तो वही बनाएंगे। और आप जान ही रहे माँ जी, जिसे बच्चा होने वाला रहता है जितना रेस्ट करते हैं ना, बच्चा वैसे ही ऑपरेशन से ही होता है, तो समझिए खर्चा भी आपका कितना बढ़ जाएगा। बात तो तू ठीक बोल रही है बहू, मैं अभी आती हूँ बोल करके छोटी बहू को चाय बनाने के लिए। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें क्या हुआ है? इस समय चाय बनाने का टाइम है और तुम है कि अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही है? माँ जी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मैं आज चाय नहीं बना पाऊंगी माँ जी। देखो बहू, मेरे पास तुम्हारी ये नौटंकी चलेगी नहीं, तुम स्पेशल माँ नहीं बनने वाली है, हम लोग भी बने हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह से ऊपर नीचे तबीयत होती ही रहती है, तो इसका मतलब क्या कि बेड पकड़ करके सो जाए? चलो उठो, चाय बना करके दो। माँ जी मुझे चक्कर आ रही है माँ जी, मैं नहीं उठ पाऊंगी। माँ जी आपने सुना नहीं कि छोटी को चक्कर आ रहा है? आप जबरदस्ती से काम करवाएंगे ना तो समझ लीजिए देवर जी से तुरंत चुगली हो जाएगी आपकी। माँ बेटे में फालतू की लड़ाई होगी, आप जाकर बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ, आजकल यही तो है आजकल की बहुओं की, कि थोड़ी सी तबीयत खराब नहीं हुई कि बेड रेस्ट जरूरी है, और थोड़ी थोड़ी बात में 10 बातें लगाकर अपने पति को बताना। यही सब तो सीख कर आई है अपने मायके से, माँ और बेटे में लड़ाई लगवाना। माँ जी अब कैसे उठ गई? अभी तो तुम्हें चक्कर आ रहा था। ला रही हूँ माँ जी, आप लोग के लिए चाय बनाकर। देखा ना माँ जी, कितना सफाई से नखरे बना लेती है कि मुझे तबीयत खराब है। अभी देखिए बोलने के बाद कैसे तुरंत उठ करके चाय बनाने के लिए गई है। ये क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, ये गिर कैसे गई? बहू उठो उठो, बहू इसे उठा करके ले चलते हैं इसके कमरे में। और बहू विनय को फोन करके जल्दी बुलाओ उसे। हाँ माँ जी। क्या हुआ बेटा, बहू को क्या हुआ था? माँ, डॉक्टर ने इसे फुल बेड रेस्ट करने के लिए बोले हैं। हे भगवान, अब सारा काम का बोझ मेरे ऊपर आएगा। पर देवर जी, छोटी का हुआ क्या था? अरे भाभी, डॉक्टर ने बोला है ना कि इसे बहुत वीकनेस है, बहुत कमजोरी है, अगर ऐसे ही इसका रहा तो बच्चे पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला है कि टाइम पर खाना खाने के लिए, टाइम पर दवाइयाँ लेने के लिए, नहीं तो बच्चे का ग्रोथ पर असर पड़ेगा। बेटा जितना तुम डॉक्टर का सुनेगा ना उतना ही डॉक्टर डराते हैं। ये सब डॉक्टर के चोचले हैं बेटा, पैसा खींचने का। वो विटामिन के नाम पर दवा तो एक थैला दे दिया अपना पैसा बढ़ाने के लिए, लेकिन जाता किसका है? हमारा ना बेटा। और जरा ये बताओ बेटा, डॉक्टर किस मुंह से बोल दिया बहू को बेड रेस्ट करने के लिए? अरे बेटा मुझे तो पूरा पक्का पता है कि ये लोग डॉक्टर ना बेड रेस्ट करवा कर ऑपरेशन तक के नौबत डॉक्टर ही लेकर आते हैं। अगर ऐसे नहीं करेंगे डॉक्टर तो पैसा कहाँ से आएगा डॉक्टर लोग की झोली में? हमारे जैसे भोले भाले आदमी को पैसा खींचने का ये सब डॉक्टर का तरीका है बेटा। बहू को कुछ नहीं हुआ है, ये चक्कर, ये उल्टी, ये सब तो आम बात है बेटा। हाँ माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, डॉक्टर ऐसे ही करते हैं। मेरे समय में पता है ना कि कितने चोचले किए थे, मैं तो डॉक्टर का एक भी बात नहीं मानी थी, तो क्या मेरे दो बच्चे कैसे हो गए? हाँ बहू तू बिल्कुल सही बोल रही है। पर भाभी, आप प्रेगनेंसी में तो अपने मायके में थे, तो हम कैसे जाने कि आप वहाँ काम ही करते थे, रेस्ट नहीं करते थे? इतने काबिल डॉक्टर झूठ तो नहीं ना बोलेंगे? डॉक्टर तो जान बचाने वाले होते हैं, ना कि जान लेने वाले होते हैं, और ना ही पैसे खींचने वाले होते हैं। अब डॉक्टर को पता चला कि इसे बहुत कमजोरी है, वीकनेस है और विटामिन की कमी है, इसीलिए तो उसने इतने मल्टीविटामिन दिए हैं कि बच्चे का ग्रोथ अच्छा से हो। खाने पीने का प्रॉपर ध्यान देने के लिए डॉक्टर ने बोला है। विनय तुम इन बातों में मत पड़ो, ये सब काम मेरा है,
मैं देख लूंगी कि बहू के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम सिर्फ अपना काम पर ध्यान दो। जी माँ। बहू जा शाम का खाने का तैयारी कर। किसी को एक बच्चा होने वाला है। मैं जान रही हूँ कि मुझसे ही काम करवाएंगे माँ जी। भाभी पिंकी ने खाना खा ली क्या? अरे क्या देवर जी, आप भी है ना कि अपनी बीवी के पीछे ही लगे रहते हैं। हम लोग घर में औरतें हैं तो क्या हम लोग उसे खिला नहीं देंगे? अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरी बीवी को मेरी माँ मेरी भाभी नहीं खाना खिलाएगी। नहीं नहीं भाभी, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। उसे इस समय दवा भी लेनी है, इसीलिए मैंने पूछा। तो देवर जी आप लोग खा लीजिए ना जल्दी जल्दी, तो हम लोग भी खाएं। तो क्या भाभी, अभी तक पिंकी ने खाना और दवा नहीं ली? विनय, हाँ माँ। हमारे घर का जो रूल है तुम्हें नहीं पता है? पहले घर के बड़े लोग खा लेते हैं, उसके बाद बहुएं खाती है। हम लोग खा लेंगे तो दोनों बहू जाकर के खाना खा लेगी और उसके बाद तुम्हारी बीवी दवा ले भी लेगी। पर माँ, ये कैसी रूल है? पिंकी को भी वीकनेस है, इतना कमजोरी है, उसके बाद भी उस पर ये सब रूल थोपा जा रहा है। तो बाद में खाएगी। माँ उसे दवा लेने हैं। मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ उसे खाना खिलाने के लिए, मैं ही जा रहा हूँ, पिंकी को खाना खिला देता हूँ। देवर जी, ये माँ जी से आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बीवी के कारण बरसों पुराना रूल तोड़ा जाएगा। समझा दो बहू, अपने देवर को समझा दो कुछ कि इस घर के कुछ रूल परंपराएं हैं, उसे सब मानते हैं, इसकी बीवी को भी माननी पड़ेगी। घर की औरत ही पहले खाना खा लेगी तो क्या घर का खाना जूठा नहीं हो जाएगा? घर के जूठा खाना बाकी के सब लोग खाएंगे। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है माँ को? पिंकी कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गई थी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है, टाइम पर खाना खिलाना है, टाइम पर दवा देनी है उसे। अरे भाग्यवान, हम लोग की नहीं तो डॉक्टर का तो सुना करो ना तुम। अगर बहू कुछ दिन पहले खाना खा ही लेगी तो कौन सी यहाँ की परंपरा टूट जाएगी। देखिए जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, तो आप सम्मान करने दीजिए। अगर ज्यादा मेरे से मुंह खुलवाएंगे तो अपना इज्जत आप खुद ही मेरे सामने खो देंगे। इस घर की परंपरा जैसी आपकी माँ सिखाए थे वैसे मैं कर रही हूँ। कौन सी गलत काम कर रही हूँ मैं? चुपचाप से अपना खाना खाइए, आपका जो काम है वो कीजिए, औरतों के बीच में मत पड़िए आप। और हाँ बेटा, ये बात तुम पर भी लागू होगा। अपनी बीवी को फिक्र करना छोड़ दो, हम लोग हैं। खाना खाने बैठे हो तो चुपचाप से खाना खाओ, अब बहस और नहीं मैं चाहती हूँ। हुई ना बात, खाना मैं बनाऊं और महारानी जैसा वो पहले खाना खाए। और हाँ बड़ी बहू, हम लोग को लगभग खाना हो ही गया है, जाओ तुम दोनों देवरानी और जेठानी खाना खा लो और छोटी को बोल देना दवा खाने के लिए। जी माँ जी। माँ जी, पापा जी को, देवर जी को और देवरानी जी को चाय दे दी हूँ और ये लीजिए आपकी चाय। वैसे माँ जी। हाँ बोलो बहू। देवरानी जी आखिरकार कब तक बेड रेस्ट करेगी? ऐसे तो माँ जी हमेशा ये बेड रेस्ट में रहेगी तो बच्चा कैसा होगा? कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही है तो बताइए। अरे हाँ बहू, बात तो तुम सही बोल रही है, मैं भी यही बोलना चाह रही थी बहू। आज तू मेरे मुंह का बात बोल ही दी। तू ऐसा करो बहू कि छोटी बहू ने चाय पी ली होगी तो उसे बोलो किचन का जो भी बाकी काम है सो कर लेगी। और हाँ, साथ में तू भी हेल्प कर देना उसे। जी माँ जी। छोटी, इस समय का चाय था जो मैं बना दी हूँ और सब्जियाँ काट दी हूँ, बाकी का काम जो बाकी है सो तुम कर लेना। जी दीदी। सुबह से जो उठती हूँ काम करते करते 2 बज जाता है, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। लेकिन माँ जी को नहीं होता है कि थोड़ा बड़ी दीदी को तो बोल देते हैं कि थोड़ा बाकी का काम है संभाल लो, उसे नाश्ता करने दो। क्यों माँ जी सुनेंगे? इस घर में तो औरत ही औरत की दुश्मन है सब, एक दूसरे की तकलीफ नहीं समझना। जो काम है, जो छोटी इस घर में है उसी पर सारे काम का बोझ डाल दो। छोटी होना तो गुनाह है यहाँ। छोटी। हाँ दीदी। छोटी, माँ जी बोल रहे हैं हॉल का सोफा थोड़ा दूसरे तरफ करने के लिए, चलो ना थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो ना तुम। दीदी मैं कैसे कर सकती हूँ दीदी, मेरे से नहीं होगा। क्या छोटी, तुमसे नहीं होगा? सोफा थोड़ा साइड ही करना है, उसमें कोई ज्यादा भारी काम नहीं है जो तुमसे नहीं होगा। चलो चलो, थोड़ा सा धकेलने में मेरी हेल्प कर दो तुम। दीदी 2 घंटे बाद आपके देवर आएंगे, अपने देवर जी से ही करवा लीजिएगा ना दीदी, मेरे से नहीं। इस अवस्था में करूंगी तो कुछ अगर हो गया तो सब मेरे ऊपर ही गुस्सा करेंगे। छोटी बहू, तुम्हारा ड्रामा देख रही हूँ मैं, एक माँ नहीं बनने वाली है। तू तो हर काम करने में अपना नौटंकी चालू कर देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ बनने वाली है तो क्या कोई काम नहीं कर सकती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो चलो मेरा हेल्प करो तुम। मैं इस तरफ से पकड़ रही हूँ, तुम
दीदी मेरे सब नहीं होगा दीदी। क्या छोटी, थोड़ा सा ही काम में तुम्हारा नौटंकी चालू हो गया, थोड़ा सा और पकड़ो। ये क्या करती छोटी, सारा भार मेरे पर छोड़ दी तुम। दीदी बस, मेरे सब नहीं होगा, मेरा बहुत पेट में दर्द हो रहा है दीदी। इसका तो ड्रामा खत्म होता ही नहीं है। हेलो, कहाँ है? घर पर आइए ना जल्दी, मेरा बहुत पेट में दर्द हो रहा है। अभी आ रहा हूँ पिंकी, टेंशन मत लो, अभी मैं आ रहा हूँ। शाम के 7 बज गए, अभी तक बहू है कि चाय बनाकर लाई नहीं है। बहू। हाँ माँ जी। बहू घड़ी देखी है, 7 बज रहे हैं और अभी है कि तुम लोग चाय बनाकर नहीं लाई है। क्या कर रही है तुम लोग दोनों? माँ जी मुझे मत बोलिए, ये काम आपकी छोटी बहू की है, तो आपकी छोटी बहू करेगी, मुझे क्यों आप बुला करके सुनाने लगते हैं? छोटी बहू को क्यों बुला रहे हैं माँ जी? घर में रहेगी तब ना बुलाएंगे। वो आपके बेटे के साथ बाहर गई है घूमने। घूमने? क्यों? मेरे से तो कोई पूछ करके गया नहीं बाहर घूमने। आपकी छोटी बहू और छोटे बेटे आपसे पूछते ही कहाँ है माँ जी? आजकल तो उन लोग को जो मर्जी होता है वो करते हैं। जो दोपहर के यहाँ से निकली हुई है, शाम के 7 बज गए अभी तक आई नहीं है, तो मुझे क्यों बोल रहे हैं माँ जी आप? विनय के पास फोन लगाओ तुम। हेलो, देवर जी कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में हूँ भाभी। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं देवर जी? अभी मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ भाभी, अब मैं कल सुबह ही आऊंगा। माँ जी, अब क्या हुआ बोलो ना। ये देवर जी मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? अरे क्या बोला तुम्हारे देवर ने? कहाँ है? हॉस्पिटल में है माँ जी। हॉस्पिटल? सब ठीक तो है ना बहू? मुझे क्या पता, मुझे उन्होंने कुछ बताया नहीं, और वो कल सुबह ही आएंगे। मैं जा रही हूँ चाय और खाना बनाने। आराम आराम से आओ पिंकी। लगता है विनय आ गया है। चलो अच्छा से चलो, अपने बेडरूम में चलो। विनय, सब ठीक तो है ना? आप लोग के अनुसार माँ सब ठीक है। सामने से हटिए, हम लोग को जाने दीजिए अपने कमरे में। बहू। हाँ माँ जी। मुझे तुम साफ साफ बताएगी कल हुआ क्या था? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं माँ जी? अपने छोटे बेटे से पूछिए ना। आजकल अपनी बीवी के गुलाम जो हो गए हैं, जैसे उनकी बीवी बोलती है वैसे वो सुनते हैं। एक मेरे हस्बैंड है, बीवी को तो जरा सा सुनते नहीं है, सुनते हैं तो अपनी माँ का ही सुनते हैं। इसी घर में छोटे बेटे आपके हैं जो हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ लेते हैं। कल ये लोग कहाँ गए थे? हॉस्पिटल गए थे या कहीं घूमने गए थे या कहीं और नौटंकी करने गए थे? बोल तो दिया उन्होंने कि हॉस्पिटल गए थे, लेकिन ऐसी तो कुछ दिख नहीं रही है सिम्टम। और शान तो देखिए, जैसे लगता है कि कितने बड़ा गुनहगार है इन लोग का हम लोग। बस कीजिए भाभी आप। देवर जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे ऊपर इतना गुस्सा दिखा रहे हैं आप? आपने नहीं कुछ किया तो बिना आपके कुछ किए ही हमारा पूरा लाइफ ही बर्बाद हो गया। क्या हुआ ऐसा जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? और भला अपनी भाभी से ऐसे कोई बात करता है? देख लीजिए माँ जी, आपके सामने ही देवर जी कैसे बदतमीजी जैसे मेरे से बात कर रहे हैं। अरे बस कीजिए भाभी, और बस करो माँ, बहुत हो गया आप लोग का। आप लोग को जबरदस्ती के कारण हमने अपना बच्चा खो दिया। क्या जरूरी थी भाभी आपको कल सोफे पकड़कर इधर से उधर करवाने को? मैं आता तो मेरे से आप बोल देते, मैं कर देता। आप लोग की गलतियों के कारण आज हमने अपना बच्चा खो दिया। ये क्या बोल रहा है बेटा तुम? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे साफ साफ बताओ ना बेटा। अरे माँ, आप ही ठीक रहते ना तो मेरा जिंदगी इस तरह से नरक नहीं बनता। बच्चे के खातिर हमने किस किस जगह पर जाकर के टेस्ट चेकअप नहीं करवाया। लास्ट में एक आशा जगी, वो आशा भी खत्म हो गई माँ। मैं आप लोग से बार बार बोलता था कि उसे अभी बेड रेस्ट करने दो, अभी उसे कोई काम मत करवाओ, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। आप लोग का क्या है माँ, हंसता खेलता जिंदगी है, हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया माँ आप लोगों ने। जब डॉक्टर ने मल्टीविटामिन दिए, मल्टीविटामिन आप खाने नहीं दिए, खाना टाइम पर आप खाने नहीं दिए, बेड रेस्ट तक तो छोड़ो ना माँ, उससे इतना हैवी आपने काम करवाया कि उसका ये स्थिति हो गई आज। आप तो मेरी माँ थी ना माँ, आपको तो समझ होना चाहिए ना। मान लिया माँ, भाभी दूसरे घर से आई है, लेकिन आप तो मेरी अपनी थी ना। आप अपने बेटे का दुख दर्द नहीं समझ पाई। उसके साथ एक बार गलती नहीं हुआ, कई बार गलती हुआ, मैंने सब इग्नोर किया कि मेरी माँ है, मेरी भाभी है, उन लोग को समझ बूझ होगी। और आपने ही माँ हर समय मुझे मेरी मुंह चुप करवाते गए। क्या बोलते थे, काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब कौन सी डिलीवरी होगी माँ? तुम्हारी बहू ने तो काम ही काम किया और कुछ किया ही नहीं, तो फिर उसके साथ ऐसा नौबत क्यों आ गई माँ कि हमारा बच्चा ही हमारे पास नहीं रहा? और भाभी आप अपने बच्चे के समय अपने मायके चले गए थे, यहाँ तो आप नहीं रहे जो इतना लंबे लंबे
मेरे साथ ऐसे होती थी वैसे होती थी, जो अपनी फालतू का तजुर्बा मेरी बीवी पर थोपते गए। मेरी बीवी ने आपसे बार बार बोलते गई कि नहीं दीदी मत करवाइए मेरे से ये सब काम, लेकिन आप अपने जबरदस्ती से अपने बड़े होने का फायदा उठाकर उसे जबरदस्ती काम करवाते गए। उसका मुझे ये सिला मिला अपना बच्चा खोकर। अगर मेरी ऐसी परिवार है ना माँ, इतना हद तक गिरा हुआ कि किसी की तकलीफ को नहीं समझना, तो अब मैं माँ इस घर में अब नहीं रहूंगा अपनी पत्नी के साथ। आज के आज मैं इस घर को छोड़ रहा हूँ। जहाँ एक बहू की कद्र नहीं है, एक बेटे का कद्र नहीं है, उसके जज्बात नहीं समझे जाते हैं, तो कैसा परिवार माँ। अरे बेटा, मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया अपने बहू और बेटे के साथ। अजन्मे बच्चे को मैंने मार डाला। ये सब तुम्हारे कारण हुआ बड़ी बहू। एक औरत होकर के दूसरी औरत को तुमने नहीं समझा और मुझे छोटी बहू के खिलाफ भड़काती गई। क्या जरूरी था तुम्हें छोटी से सोफा को इधर से उधर करवाने को? अजन्मे बच्चों को मारने का पाप तुम्हें और मुझे दोनों